देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्पीड है। स्पीड अपने पास रेट ऑफ चेंज होता है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मीनिंग अपने पास डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। या फिर अपन ऐसे बोले कि स्पीड का अगर फॉर्मूला अगर अपन बताए तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को यूनिट ले लो, टाइम को यूनिट ले लो। यूनिट का मीनिंग जैसे मान लो अगर अपने 1 सेकंड ले लेते हैं, टाइम को यूनिट का मीनिंग अगर अपन ने मान लो 1 सेकंड ले लिया, तो टाइम जब 1 सेकंड हो गया तो देखो इसका वैल्यू जब 1 हो गया तो स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी, बताओ डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। मीनिंग यूनिट टाइम में जो अपन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यूनिट टाइम में अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही क्या होगी, बताओ स्पीड होगी। जैसे मान लो मैं चलकर यूनिट टाइम में यूनिट 1 सेकंड में 3 मीटर चल लेता हूँ। एक बार समझो, मैंने चलना स्टार्ट किया और 1 सेकंड आफ्टर में 3 मीटर चल लिया, तो बताओ मेरी स्पीड क्या रही होगी, मेरी स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल किया, बताओ 3 मीटर। सपोज करो मैं चल करे 5 अपने पास से चल करे 5 मीटर कवर करता हूँ 1 सेकंड में, तो मेरी स्पीड क्या रही बताओ, 5 मीटर पर सेकंड। मीनिंग यूनिट टाइम में अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं, यूनिट टाइम में अपन जो डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले हैं वही क्या है, बताओ स्पीड है। जैसे मैंने तुम्हारे को एग्जांपल बता दिया भाई, मैं चलकर 1 सेकंड में 3 मीटर चला जाता हूँ। 1 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया, तो मेरी जो स्पीड है वो होगी 3 मीटर पर सेकंड। ऐसे मान लो चल के 1 सेकंड में अपन ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या रही बताओ, 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो तो यहाँ लिखा है अपने पास है डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। यूनिट टाइम में जो भी अपन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही अपने पास है स्पीड है। इन ऐसा ही सिस्टम, यूनिट की बात करते हैं, स्पीड का जो यूनिट होगा ऐसा ही सिस्टम में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो मीटर में होगा, और टाइम का जो मेजरमेंट होगा वो किसमें होगा, बताओ सेकंड में। सीजीएस सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अपने पास डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में होगा, और टाइम का जो मेजरमेंट है वो किसमें होगा, सेकंड में होगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। नोट लिखा हुआ है, नोट में फर्स्ट लिखा है स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे अपन ने बताया था डिस्टेंस भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। फिर अपन ने लिखा है स्पीड नेवर बी नेगेटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, समझना इस बात को ध्यान से। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, देखो डिस्टेंस अपने पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और टाइम भी कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब ये दोनों क्वांटिटी अपने पास नेगेटिव नहीं हो सकती है तो स्पीड भी अपने पास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ लिखा है स्पीड नेवर बी नेगेटिव। इट कैन डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, बट अपने पास नेगेटिव नहीं हो सकती। टाइम के साथ डिक्रीज कैसे हो जाएगी, जैसे मान लो पहले अपने 1 सेकंड में, पहले अपने 1 सेकंड में 5 मीटर चले, पहले अपने जो अपने पास 1 सेकंड है उसमें 5 मीटर चले। नेक्स्ट 1 सेकंड में जैसे मान लो 3 मीटर चले अपन, तो पहले अपनी स्पीड क्या रही, पहले अपनी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में अपन 5 मीटर चल रहे हैं, और नेक्स्ट 1 सेकंड में अपन 3 मीटर चल रहे हैं। तो पहले तो अपनी जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, और आफ्टर अपनी जो स्पीड आई वो कितनी आई बताओ, 3 मीटर पर सेकंड आई। कहने का मीनिंग ये टाइम के साथ डिक्रीज हो सकती है, बट कभी भी अपने पास नेगेटिव नहीं हो सकती। ये पॉइंट तुम्हारे को याद रखना है स्पीड के लिए। स्पीड बेसिकली क्या है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो वही अपने पास क्या है बताओ, स्पीड। स्पीड की जब भी बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस अपने को लेना है। फिर आगे चल के अपन वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में डिस्टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी अपने पास। देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड का जो फर्स्ट टाइप लिखा हुआ है वो यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड की जो डेफिनेशन है पहले वो रीड करते हैं। देखो
if a body covers equal distances in equal interval of time, if a body covers equal distances in equal time interval लिखा हुआ है। अब देखो मेरी बात समझो, ये क्या कह रहा है कि अपने पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। कैसे? जैसे ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का है, और ये दोनों जो ग्राफ बनाए हैं ये अपने पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या फिर वेरिएबल स्पीड कह दो उसके हैं। ये दोनों जो ग्राफ है वो अपने पास नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के हैं, और ये जो सिंगल ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड का है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग ये है कि जब अपने पास इक्वल टाइम इंटरवल अगर अपन ले रहे हैं तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो भी इक्वल कवर हो रहा है। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 सेकंड ले लिए, टाइम इंटरवल जो है मैंने यहाँ 2 सेकंड ले लिए, ये टाइम इंटरवल ले लिया मैंने एक्स एक्स पर 2 सेकंड ले लिया, तो 2 सेकंड में मेरे को जो डिस्टेंस मिल रही है सपोज करो वो 3 मीटर मिल रही है। एक बात सपोज करो 2 सेकंड में जब मैंने टाइम इंटरवल 2 सेकंड लिया तो मेरे को जो डिस्टेंस मिला, डिस्टेंस के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को वाई एक्स पर जाना पड़ेगा। डिस्टेंस मेरे को 3 मीटर मिल गया। ऐसे ही देखो नेक्स्ट में अपने पास यहाँ 2 सेकंड ले रहा हूँ, यहाँ मैंने 2 सेकंड लिया, डिस्टेंस के लिए मेरे को वाई एक्स पर जाना पड़ेगा। बताओ इन 2 सेकंड में भी नेक्स्ट मैंने जब 2 सेकंड का टाइम लिया तो भी मेरे को कितना डिस्टेंस मिला, बताओ 3 मिला। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे मान लो फिर मैंने यहाँ 2 सेकंड ले लिए, समझो एक बार, यहाँ 2 सेकंड ले लिए तो यहाँ भी मेरे को अपने पास जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला, बताओ 3 मिला। मीनिंग अपने पास क्या हुआ कि जो टाइम इंटरवल है वो कितना ले रहा हूँ मैं, 2 सेकंड ले रहा हूँ, तो जो डिस्टेंस है वो भी कितना मिल रहा है, 3 मीटर और 3 मीटर। तो क्लियर हो गई होगी बात कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है देखो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मीनिंग अगर टाइम जो इंटरवल है वो इक्वल है तो डिस्टेंस भी जो कवर हो रही है वो क्या है, बताओ इक्वल। जैसे यहाँ अपन ने 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर हुई। ऐसे ही अपने पास बताओ ये भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया तो यहाँ भी डिस्टेंस जो कवर हुई वो 3 मीटर है। ऐसे ही ये अपन ने 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया तो यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी कितना मीटर है, बताओ 3 मीटर है। तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। कहने का मतलब टाइम इंटरवल अगर अपन इक्वल ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी क्या है, बताओ इक्वल है। उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, उसको बोलेंगे अपने यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इसको थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये अपन ने ग्राफ प्लॉट किया है यूनिफॉर्म स्पीड का। जैसे ये अपने पास कोई बॉडी 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई है ना, अब ये 1 सेकंड में 2 मीटर जा रही है। एक बार समझो, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर गई और नेक्स्ट 1 सेकंड में भी कितना जा रही है, बताओ 2 मीटर जा रही है। ऐसे ही देखो फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना जा रही है, 2 मीटर। तो देखो टाइम जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है। टाइम इंटरवल क्या है, बताओ इक्वल है। टाइम इंटरवल जब इक्वल है तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी क्या है, बताओ इक्वल है। तो लिखा है इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। कहना है मीनिंग अगर इक्वल टाइम इंटरवल ये तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो भी क्या है, बताओ इक्वल है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाएगा। फिर है नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दो या फिर वेरिएबल स्पीड कह दो। देखो इसमें दो डेफिनेशन है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज, देखो यहाँ डिस्टेंसेज जो है वो हर क्या है, मतलब इक्वल है, और जो टाइम इंटरवल होगा वो अपने पास अनइक्वल होगा। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, बताओ अनइक्वल है। ऐसे आगे चलते हैं, अनइक्वल डिस्टेंसेज, यहाँ देखो डिस्टेंसेज जो है वो अनइक्वल है तो अपने पास जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, बताओ इक्वल है। कहने का मीनिंग अगर टाइम इंटरवल अपने पास
अपन इक्वल ले रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो अनइक्वल होगी, या फिर ऐसे कह दो कि डिस्टेंस अगर अपन इक्वल ले रहे हैं तो जो टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। कैसे, जैसे समझो ये दोनों ग्राफ अपन ने बना रखे हैं, फिर डेफिनेशन को और एक्सप्लेन करते हैं, एक बार ग्राफों से समझो। जैसे मान लो ये जो ग्राफ है इसमें मैंने यहाँ 2 सेकंड ले लिए, मैंने 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया, सपोज 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, और 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में यहाँ मुझे जो डिस्टेंस मिला 2 सेकंड के टाइम इंटरवल में मुझे यहाँ जो डिस्टेंस मिल रहा है वो जैसे मान लो 2 मीटर मिल रहा है। एक बार समझो, मैंने यहाँ टाइम इंटरवल लिया 2 सेकंड का, और मेरे को यहाँ जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला बताओ, 2 मीटर मिल गया। अब देखना मैं यहाँ टाइम इंटरवल सेम ही ले रहा हूँ, टाइम इंटरवल वही ले रहा हूँ, मैं टाइम इंटरवल मैंने वही लिया, देखो वही टाइम इंटरवल लिया 2 सेकंड का। देखो अब बात क्लियर हो रही होगी, टाइम इंटरवल में सेम ले रहा हूँ, यहाँ भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, यहाँ भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है। यहाँ जब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल था तो जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, यहाँ जब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है तो जो डिस्टेंस है वो बताओ 2 से ज्यादा ही है अपने पास, सपोज करो 4 मीटर है या 3 ले सकते हैं, पर इसको 4 मीटर ले लिया अपन ने या 3 मीटर ले लो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो यहाँ अपने पास टाइम इंटरवल अपन क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, तो टाइम इंटरवल सेम लेने से यहाँ जो अपने पास डिस्टेंस जो कवर हो रही है, टाइम इंटरवल जब अपन सेम ले रहे हैं तो यहाँ जो डिस्टेंस जो कवर हो रही है, डिस्टेंस अपने को जो मिल रही है वो सेम नहीं मिल रही। मीनिंग फर्स्ट जो टाइम इंटरवल था वो 2 सेकंड है, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है बताओ, वो 2 मीटर। नेक्स्ट टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड है, बट यहाँ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 4 मीटर है, 2 मीटर नहीं है, वो कितना है बताओ, 4 मीटर है। यहाँ आते हैं, देखो यहाँ मैं डिस्टेंस इक्वल लेता हूँ, एक बार समझो, मैंने डिस्टेंस इक्वल ले ली, मैंने यहाँ डिस्टेंस इक्वल ले ली। देखो सपोज करो मैंने यहाँ डिस्टेंस ले लिया अपने पास 2 मीटर ले ली, और ये टाइम इंटरवल मान लो 1 सेकंड है। नेक्स्ट में डिस्टेंस 2 मीटर ही ले रहा हूँ भाई, नेक्स्ट में जो डिस्टेंस है वो कितना ले रहा हूँ, 2 मीटर ले रहा हूँ। देखो डिफरेंस तुम्हारे को पता पड़ रहा होगा, यहाँ जो डिस्टेंस है हमने अगेन 2 मीटर ली, बट टाइम यहाँ 1 सेकंड था, तो देखो यहाँ टाइम 1 सेकंड नहीं है, सपोज करो 2 सेकंड है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर अपने टाइम इंटरवल इक्वल ले लेते हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि अगर अपन टाइम इंटरवल अगर इक्वल ले लेते हैं, जैसे टाइम इंटरवल अपन ने यहाँ 2 सेकंड ले रखा है, यहाँ भी 2 सेकंड ले रखा है, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया बताओ, इक्वल हो गया। देखो यहाँ आ जाओ, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल है वो इक्वल हो गया। यहाँ देखो इस ग्राफ के लिए टाइम इंटरवल इक्वल है, बट इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो अनइक्वल है। देखो यहाँ टाइम इंटरवल जब 2 सेकंड है तो यहाँ देखो डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, और यहाँ जब टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, टाइम इंटरवल तो सेम है, तो यहाँ जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो कितनी है बताओ, 4 मीटर है। तो आई थिंक ये समझ आ गई होगी, ये वाली लाइन अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कहने का मीनिंग अपने पास जो डिस्टेंसेज है वो अनइक्वल है, पहली वाली डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, नेक्स्ट वाली 4 मीटर है, बट अपन ने यहाँ क्या लिया है बताओ, जो टाइम इंटरवल है वो क्या लिया है, इक्वल लिया है। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें अपन ने क्या लिया बताओ, डिस्टेंस इक्वल ली है, डिस्टेंस क्या लिए बताओ, इक्वल ली है, तो डिस्टेंस देखो कितनी है, ये 2 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 2 मीटर है, बट ये जो 2 मीटर डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल हो रही है, 1 सेकंड में, और ये जो 2 मीटर है वो कितने टाइम में ट्रेवल हो रही है, 2 सेकंड में। यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंसेज, देखो डिस्टेंसेज क्या है बताओ, इक्वल है, ये भी 2 मीटर है, ये भी कितना है, 2 मीटर है, इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कहने हमने डिस्टेंस अपन ने जब इक्वल ले ली
तो अपने आप ही अपने को जो टाइम इंटरवल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बताओ, अनइक्वल मिल रहा है। तो एक चीज अपने पास इक्वल है तो दूसरी चीज अपने को अनइक्वल मिल रही है। जैसे टाइम इंटरवल इक्वल था तो डिस्टेंस अनइक्वल मिल रही है, या फिर कह दो डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इंटरवल क्या मिल रहा है अपने को, अनइक्वल मिल रहा है। तो इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। आई थिंक समझ आ गई होगी बात, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड क्या है। दोनों में से एक चीज को अगर अपन इक्वल ले रहे हैं तो दूसरी चीज अपन को क्या मिल रही है, अनइक्वल मिल रही है। एक बार अपन ने टाइम को इक्वल ले लिया तो जो डिस्टेंसेस कवर है या डिस्टेंस जो टेबल है वो अनइक्वल मिल रही है। नेक्स्ट अपन ने डिस्टेंस को इक्वल ले लिया तो जो टाइम इंटरवल अपने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बताओ, अनइक्वल मिल रहा है। ये अपन ने टू टाइप रीड कर लिए इसके, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो टाइप ऑफ स्पीड में जो थर्ड टाइप है स्पीड का वो एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। स्पीड को अपन v से डिनोट करेंगे, स्पीड को v से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को भी v से डिनोट करेंगे। बट वेलोसिटी और स्पीड में इतना सा डिफरेंस है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर वहां पर v के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे। v के ऊपर अगर वेक्टर का साइन लगा देंगे तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और विदाउट जो वेक्टर है वो स्पीड को डिनोट करेगा। तो यहाँ लिखा है अपन ने v एवरेज मीनिंग एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस को लिख दिया डेल्टा एस, टोटल टाइम को लिख दिया डेल्टा टी। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है पहले इसकी बात करते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड पर चलेंगे अपने। जैसे मान लो जयपुर टू दिल्ली जा रहे हो तुम, जयपुर दिल्ली लिख रहा हूं मैं, जयपुर से लेकर तुम दिल्ली तक जा रहे हो, कार से जा रहे हो, और मान लो ये जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास है 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, और तुम्हारे को 5 आवर लग गए जाने में। जयपुर टू दिल्ली 250 किलोमीटर ले लेते हैं एक बार अपने, और तुम्हारे को कार से जाने में 5 आवर का टाइम लग गया। मैंने पूछा तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है, तो देखो एवरेज स्पीड जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बताओ, 250 किलोमीटर है, और टोटल टाइम कितना है बताओ, 5 आवर है। तो ये कितना आ गया बताओ, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैं तुम्हारे को ये पूछ रहा हूँ, एक बार समझो मेरी बात को। मैंने ये बोला तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है, तो तुमने एवरेज स्पीड बता दी 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या तुम उन 5 आवर में कंप्लीट टाइम में क्या 50 से ही चले थे क्या? मेरे को ये बताओ, कंप्लीट 5 आवर तक तुम क्या 50 किलोमीटर पर आवर से ही चले हो क्या? तो इसका जवाब होगा कि अपने ऑलवेज इन 5 आवर में अपना हमेशा इन 5 आवर में पूरे टाइम तक अपन 50 किलोमीटर पर आवर से नहीं चले। कहने का मतलब ये अपने पास रियल नहीं है, ये वैल्यू जो है वो रियल नहीं है। रियल का मीनिंग भाई अपन 550 किलोमीटर पर आवर से ही थोड़ी चलेंगे, तो रियलिटी में थोड़ी है, ये रियलिटी में नहीं है। कई बार हो सकता है अपन 90 किलोमीटर पर आवर से भी चले हो, कई बार हो सकता है अपन अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर से भी चले हो। जैसे मान लो रेड लाइट होगी तो अपन रुक भी गए हो, इसमें वो भी टाइम इंक्लूड है। जैसे मान लो तुम चाय पीने के लिए रुक गए बीच में, तो वो भी इसमें टाइम इंक्लूड है। समझना मेरी बात को ध्यान से, चाय पीने के लिए रुके, खाना खाने के लिए रुके, वो भी इसमें टाइम इंक्लूड है, वो टाइम भी इसमें इंक्लूड है। कहने का मीनिंग अपने पास कई बार अपन 50 से ज्यादा भी चले हैं, कई बार 50 पर भी चले हैं, कई बार अपन रुक भी गए हैं, कई बार अपन 20 किलोमीटर पर आवर से भी चले हैं। तो ये तो लास्ट में एवरेज आया है। एवरेज का मीनिंग कभी कहीं ये नहीं है
कि ऑलवेज अपन 50 किलोमीटर पर आवर से चले। कई बार अपनी जो स्पीड है इससे ज्यादा भी रही होगी, कई बार ये भी रही होगी, और कई बार इससे कम भी रही होगी, कई बार जीरो भी हो गई होगी। जैसे मान लो रेड लाइट होगी या अपने पास टोल आ गया तो अपने को रोकना भी पड़ा होगा, तो कई बार अपनी स्पीड जो है वो कितनी हो गई होगी बताओ, जीरो भी हो गई होगी। तो ये एवरेज है अपने पास। एवरेज का मीनिंग अपने पास कोई रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है कि अपने पास अपन 50 किलोमीटर पर आवर से ही चले। यहाँ देखो अपन ने टाइम इंटरवल कितना ले लिया है बताओ, 5 आवर। टाइम इंटरवल कितना ले लिया है बताओ, 5 आवर ले लिया है। तो अपनी जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है, 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अपन एवरेज स्पीड, एवरेज जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला लगा के अपन एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की ओर चलते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तुम इतना समझो कि टाइम इंटरवल जब बहुत कम हो जाए, वेरी लेस हो जाए, टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ही कम हो जाए, टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम हो जाए। बहुत कम कितना, जैसे टाइम इंटरवल जैसे मान लो इतना हो गया 0.000000000 सेकंड, इतना अगर मैं टाइम इंटरवल ले लूं, समझो मेरी बात को, इससे भी और बहुत कम है ना। एक्चुअल में अगर मैं इससे भी कम टाइम इंटरवल ले लेता हूं, इससे भी कम टाइम इंटरवल ले लेता हूं, तो वो एवरेज स्पीड मेरी किस में कन्वर्ट हो जाती है बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है, टाइम इंटरवल लार्ज है, तो अपने पास फिर वो एवरेज स्पीड होगी। और टाइम इंटरवल अपने पास जीरो ना होकर जीरो के वेरी क्लोज है, अप्रोच टू जीरो जिसको कह सकते हैं, फिर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो यहाँ लिखा है v इंस्टेंटेनियस, यहाँ कंडीशन लगाइए लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो या टेंस टू जीरो रीड कर लो इसको। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये मान लो, इससे भी और कम मान लो, 10-20 जीरो और लगा लो यहाँ बीच। इसका मीनिंग ये है। तो फिर अपने पास ये जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने तुम्हारे को डिफरेंशिएशन में बताया था, वहां जाके देखना, डिफरेंशिएशन की क्लासेस जाके देखना। ये मैंने तुम्हारे को बताया था कि जब टाइम इंटरवल अपने पास अप्रोच टू जीरो होता है, टेंस टू जीरो होता है, तो ये डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला हो गया ds अपॉन dt। तो अपने पास ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां से मिलेगी, जो मोटरसाइकिल है या जो कार है उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, मोटरसाइकिल में या कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो अपने को प्रोवाइड करवाता है कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो अपने को इंस्टेंटेनियस स्पीड प्रोवाइड कराता है। उसमें जिस टाइम तुम देख रहे हो वो उसी टाइम की बताएगा, जिस टाइम तुम देख रहे हो वो उसी टाइम की क्या बताएगा बताओ, स्पीड बताएगा। तो फिर अपने पास जो कार है या मोटरसाइकिल है, किसी भी व्हीकल का जो स्पीडोमीटर है वो कौन सी स्पीड देता है बताओ, इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को देता है। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पे। मैं नेक्स्ट टाइम पे इन दोनों में और तुम्हारे को डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस का मीनिंग फील करवाऊंगा भाई, कैसे अपने एवरेज से इंस्टेंटेनियस की ओर अपने बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।